हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय वंशी की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सर जी, मेरे वाइफ के नाम से पर्सनल लोन है और ये पैंडमिक में हम दोनों का जॉब चला गया है और मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं जॉब के लिए, पर बैंक वाले कॉल और मैसेज करके परेशान कर दिया है। लोन नहीं पे कर पा रहा हूं। अगर लीगल नोटिस आता है तो कैसे पता चलेगा, और लीगल नोटिस के बाद बैंक क्या एक्शन ले सकता है? प्लीज़ हेल्प एंड गाइड, थैंक यू। भाई साहब, सबसे पहली बात तो आप विदेश इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके नाम तो कोई लोन ही नहीं है। तो आपके ऊपर केस कैसे करेंगे? आपकी वाइफ के नाम से लोन है और वो भी पर्सनल लोन है। अब आपको कैसे पता लगेगा? वो भाई साहब नोटिस भेजेंगे आपके पास। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पर रोक है। किसी तरह की कोई कार्रवाई, सिविल की भी, दीवानी का मुकदमा भी आपकी वाइफ के खिलाफ नहीं कर सकते। जब एनपीए पे रोक हटेगी उसके बाद ये आपकी वाइफ के ऊपर केस कर सकते हैं। इनके पास पूरे राइट्स हैं। तो उनके पास नोटिस आएगा, नोटिस आएगा तो फिर कोई भी, और इसके अलावा ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई, आप सोचो, ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हो सकता है आपको डरा रहे हो, जैसे लोगों को डराते हैं कि आपकी वाइफ की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेफालतू की बकवास है। इसमें किसी तरह की किसी को जेल नहीं हो सकती। हाँ, वो केस कर सकते हैं। तो आपकी वाइफ भी, आप नहीं भी होंगे तो यहाँ एक कोई छोटा वकील कर लेंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये में इजली हो जाता है। सारे देश के किसी भी कोने में छोटा वकील, वो सारा केस आपका लड़ देगा। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी बाद में भी आएगी तो आप खुद से कमेंट कर लेना, या आपकी वाइफ कमेंट करके मेरे से पूछ सकती है। मैं उनका लीगल जवाब दे दूंगा और सलाह भी दे दूंगा। विकास मान साहब, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 10 मिनट के लिए फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट दे दो प्लीज़। ये मोबाइल नंबर है। विवेक मान जी, आपका कई बार कमेंट आ चुका हूं। मैं हर बार आपको एक ही जवाब देता हूं कि मैं टेलीफोनिकली किसी को भी टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास, आप देख रहे हैं, सैकड़ों कमेंट एक दिन में आते हैं। तो मैं 100-200-500 आदमियों को कैसे उनका जवाब दे पाऊंगा? आप खुद से समझदार हैं। दूसरी बात, मैं खुद से बिजनेस करता हूं, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं, फ्री में कर रहा हूं। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी, आप मेरे पास कमेंट करें, आपको डिसेंट तरीके से 100% स्ट्रिक्ट जवाब मिलेगा, उसका समाधान मिलेगा। और आप ये सोचते हैं दोबारा दोबारा फिर फोन नंबर गए, आप खुद से भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी अनकंफर्ट कर रहे हैं। सुशील कुमार, डर के आगे जीत है। रिकवरी एजेंट अगर आपको गाली दे रहे हैं तो डबल गाली दो। अगर डिसेंट तरीके से बात करते हैं तो बात करो। बात तो सही है जी। जगदीश मोटवानी, गुड इवनिंग सर। अनसिक्योर लोन में भी तो कोई ना कोई गारंटर होता है, ज़्यादातर तो कोई घर वाला, जैसे कि वाइफ। उस केस में उनसे वसूल करेंगे क्या पैसे? प्लीज़ एडवाइस। भाई साहब, सबसे पहली बात तो अनसिक्योर लोन में कोई गारंटर होता नहीं। 99% तो अनसिक्योर लोन में गारंटर की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई बैंक और एनबीएफसी कंपनी मांगती है। हाँ, अनसिक्योर लोन में, बिजनेस लोन में मैंने देखा है कि गारंटर मांगते हैं। सारे नहीं मांगते, कुछ एनबीएफसी कंपनियां मांगती हैं। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ की गारंटी दवा दे, कई बार ऐसा भी देखा है मैंने, गारंटर तो मांगते हैं पर वो एज ए गारंटर उनकी आईडी मांगते हैं, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो अगर उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिया एज ए गारंटर, तो वो गारंटर नहीं माना जाएगा। जब तक किसी आदमी की वाइफ के पेपर के ऊपर साइन नहीं होंगे और उनके उस आईडी के ऊपर साइन नहीं होंगे तो वो गारंटर नहीं माना जाएगा। अगर फिर भी किसी ने ऐसा लोन लिया है अनसिक्योर कि उन्होंने अपनी वाइफ को गारंटर बना दिया है, उनका भी एग्रीमेंट करवा दिया, उनके भी उस पर साइन करवा दिया और आधार कार्ड और पैन कार्ड की
जिरोक्स के ऊपर, फोटोकॉपी के ऊपर भी साइन करवा दिए, तो उनकी पूरी लायबिलिटी है, उनकी वाइफ की भी। अगर वो आदमी बैंक के एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहा है तो उनकी वाइफ को वो पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर वो आदमी नहीं दे रहा है, उनकी वाइफ के अकाउंट में पैसे हैं, इनके पास पूरे राइट्स हैं, पूरे अधिकार हैं उसकी वाइफ के अकाउंट में से पैसे निकालने के। नहीं तो ये क्या करेंगे, उस आदमी का भी सिविल खराब कर देंगे और उसकी वाइफ का भी उतना ही सिविल खराब कर देंगे। फ्यूचर में उस आदमी को भी कभी किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा और उसकी वाइफ को भी नहीं मिलेगा। और अगर वो वहां से फरार घोषित हो गया तो उनकी वाइफ के ऊपर भी ये सिविल का केस कर सकते हैं, दीवानी का, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और पहली बात मैं बता चुका हूं कि 99% अनसिक्योर्ड लोन में गारंटर होता ही नहीं है। आप कह रहे हो कि ज्यादातर होता है, ज्यादातर नहीं होता, हो सकता है 1-आधा% होता हो। महेश साकेत, सर मेरा पीएल है 4.5 लाख का एक्सिस से, फरवरी 2019 से अप्रैल 2020 तक ईएमआई पे किया है एंड मैंने 3 ब्लैंक चेक दिए हुए हैं, नॉट एबल टू पे द ईएमआई सिंस अप्रैल 2020। क्या ये मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं? प्लीज सजेस्ट व्हाट डू यू वांट, व्हाट टू डू। देखो जी, ऐसा है, अगर आपने इनको चेक दिए हैं, 3 ब्लैंक चेक दिए हैं और आप इनका पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर ये जरूर केस कर सकते हैं। वो चेक बाउंस करवा के आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक लगी हुई है, अभी आपके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आपके खिलाफ कोर्ट में भी ये केस 138 का नहीं कर सकते। 138 का जो केस होता है उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं चेक बाउंस के बारे में, वो आप देख लें, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिर भी आप ये समझ लें कि 138 चेक बाउंस का अगर केस ये करेंगे भी तो वो केस थाने या चौकी में दर्ज नहीं होगा, उसमें पुलिस नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें पुलिस आएगी आपको पकड़ने के लिए। आप डरे और घबराए नहीं, किसी भी तरह की कोई आप में फ्यूचर में कोई दिक्कत पड़े, आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई समस्या परेशानी हो, किसी भी तरह की एडवाइस लेनी हो तो उनके पास ये मेरी वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है लोन के रिगार्डिंग या और भी किसी विषय में, तो आप मेरे पास कमेंट करें। जो ऐसा कोई कमेंट आता है जो मैं सोचता हूं ये तो हजारों लाखों आदमियों की समस्या सिमिलर है, लगभग एक जैसी है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूं। अगर आपकी साधारण समस्या भी होगी तो आपका जवाब जरूर मिलेगा। ऐसा कोई कमेंट नहीं रहता जिसका मैं जवाब ना देता हूं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद आए, लेकिन आता जरूर है। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को, तो आप मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर करें। आपकी किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट से उसका समाधान ले सकते हैं। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।